हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। यह हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर हम ग्राफीय प्रदर्शन के बारे में देख रहे हैं। तो आप सबको पता है कि जब दो लाइनें आपस में इस तरीके से कटती है तो वो रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और एक लाइन के ऊपर जब कोई एक लाइन वापस से आ जाती है तो उसे हम कहते हैं संपाती रेखाएं। और जब दो लाइनें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है तो हम उसे समांतर रेखाएं कहती हैं। हाँ, क्योंकि समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद ना करे, कभी भी आपस में कटे ना। तो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं हल। आज हम हल के बारे में देखेंगे कि किस तरह के किस प्रतिच्छेदी रेखाओं में किस प्रकार के हल होते हैं और संपाती रेखाओं में किस प्रकार के हल होते हैं और समांतर रेखाओं पे किस किस प्रकार के हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा कैसे पता चलेगा कि कोई दो जो हमारी समीकरण है वो प्रतिच्छेदी होगी। तो वहाँ पे हमारा ए वन डिवाइड बाई ए टू वो बराबर नहीं होना चाहिए बी वन डिवाइड बाई बी टू के। तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है। इसमें अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और अद्वितीय हल मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लौता हल वही हो, उसके अलावा और कोई हल ना हो, ठीक है। और संगत में दूसरा अनंत हल। अब सब समपाती रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं कैसे पता चलेगा कि वो रेखाएं समपाती बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो जहां पर आपका a1 डिवाइड बाई ए टू बराबर हो b1 डिवाइड बाई बी टू के और c1 डिवाइड बाई सी टू के, तो वो हमारा समपाती रेखा कहलाएगी। और उसके अनंत हल होंगे, कई सारे हल होंगे, ठीक है। और बच्चों किसका हल नहीं होता, समांतर रेखाएं के, जहां पर a1 डिवाइड बाई ए टू बराबर होता है b1 डिवाइड बाई बी टू के, बट c1 डिवाइड बाई सी टू के बराबर नहीं होता, तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। यह असंगत होता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न को और समझते हैं। जैसे हमारा पहला एक समीकरण दे रखा है x-2y+1। तो देखो यहाँ पर 1/3, तो पहला यह है 1 और यहाँ का 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ का -2 और 4 लिखेंगे, तो देखो ये बराबर ही नहीं है। और 1/20 हमारा ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखाओं में आ जाएगा, अद्वितीय हल और संगत, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो ये 2 और 4 है, तो 2 और 4 यहाँ लिख दिया। फिर ये 3 और 6, 3 और 6 यहाँ लिख दिया। 9 और 18, 9 और 18 लिख दिया। अब आप इसे कट करोगे तो 1/2 और 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो तीनों बराबर है, तीनों बराबर होता है तो हम उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। इसकी अनंत हल होते हैं और ये भी संगत होता है। अब बच्चों देखो, जैसे ये है 1/2, 1/2 है, और ये 2/4, तो 2/4 को कट के 1/2 आ जाएगा। और ये 4/12, तो ये 1/3, तो दो तो बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे a1 डिवाइड बाई ए टू हुआ, b1 डिवाइड बाई बी टू हुआ, पर c1 डिवाइड बाई सी टू नहीं हुआ। तो इसे हम कहेंगे असंगत, असंगत और समांतर रेखाएं कहेंगे और कोई हल नहीं, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हमारे पास कुछ प्रश्न दे रखे हैं और हमें बता करना है कि ये किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला रैखिक समीकरण दे रखा है 2x-3y और 8 और 4x-6y-9। तो ये हमारा कैसा बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 2/4 बराबर, ये होगा किसके, तो ये बराबर होगा आपका -3/6 और ये बराबर होगा आपके -8/9। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या बराबर है, अब कौन सी चीज़ें बराबर नहीं है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो ये 1/2 आएगा और ये क्या आएगा, ये भी -1/2 आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारा बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ना ही इसके बराबर है। तो ये कैसी रेखा होगी, तो ये हमारी बेसिकली, ये हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा असंगत होगा, असंगत, असंगत, ठीक है। और यहाँ पर को एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं। ये कैसी रेखाएं होती हैं, जहाँ पर तीनों आपके जो होते हैं तो वो होती है समांतर रेखाएं। कैसी होती है, समांतर, ठीक है।
यहाँ जो है आपका ना एक चीज़ यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, रेड लाइन हटानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये पहला बराबर है, आखिरी वाला बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था ना कि a1 डिवाइड बाई a2 बराबर हो b1 डिवाइड बाई b2 के, और c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं होगा, तो हम उसे समांतर रेखाएं बोलेंगे। तो देखो ये हमारा इसके बराबर है मगर पीछे वाले के बराबर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। अगला दे रखा है 1/3, पहला आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा 3, और फिर इसके बाद आपका है 2/3, फिर इसके बाद है आपका -2/4, और इसके बाद दूसरा है 0 डिवाइड बाय 20, -20। तो बच्चों यहाँ पे तो तीनों में से कोई सा भी बराबर नहीं है, तीनों में से कोई सा भी बराबर नहीं है, तो ये हमारा तीनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो जब तीनों बराबर नहीं होता, देखो ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा तीनों मतलब कि पहला ही बराबर नहीं होता तो वो कैसा हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा हमारा। यहाँ तो तीनों ही बराबर नहीं आया, तो पहला ही दो बराबर नहीं होता, संगत आ जाता है, संगत, ठीक है। तो अगर पहले में ही गड़बड़ हो गई, पहला ही बराबर नहीं हुआ तो दूसरा ही बराबर नहीं होगा, संगत रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। इन्हें कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है बच्चों, अब आखिरी देख लेते हैं, आखिरी क्या है। आखिरी है 1/2 बराबर, फिर 1/2 बराबर 6/12। तीनों ही बराबर होंगे बच्चों। यहाँ पर देखो इसको कट कर देंगे, ये भी बराबर होगा, तीनों बराबर है, तो ये भी क्या होगा, ये संगत होगा। जब तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल, और इसे कहेंगे हम समपाती रेखा, समपाती रेखा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट हो गया कंप्लीट। आपको ध्यान में रखना है, हम यहाँ पर देखो एक वैल्यू यहाँ का लेते हैं और एक वैल्यू यहाँ का, तो देखो 1 2 आ गया, एक वैल्यू यहाँ का लिया, फिर 2 लिया, 1 2 वापस से आ गया, एक वैल्यू 6 और एक वैल्यू यहाँ का 6/12। सेम इसी तरीके से एक वैल्यू यहाँ का, एक वैल्यू यहाँ का, 1/3, -2/4 और 0 और 20, 2 और 4, 3 -3 और -6, 8/9। तो इस तरीके से हमने सारा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।